बैखरी बाणी वाले से जबान से ही नहीं लेते। परा बाणी नाभि में है, पसंती हृदय में है, मध्यमा बाणी कंठ में है और बैखरी बाणी जबान से निकलती है। इससे अच्छा तो हम संत मत की बात कहते हैं, छठे चक्कर से ध्यान लगाते हो। हम तो पुरानी जो योगियों की क्रिया थी, नाभि वाली बात भी हमने एक छोड़ दी। अरे सांसा का जाप भी लेते हैं, नाम का सिमरण करने वाले, वो भी नाभि से उठाते हैं। अगर सोम का भी नाम उठाते वो भी वहीं से उठता है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, इस जबान वाला ही नहीं लेते तो कहाँ हृदय कंठ और नाभि तक पहुंचेंगे। लेकिन जब भी कोई नाम का सिमरण करोगे, ये वाचक है। और कबीर साहब ने तो कहा, क्या कहा है, वो तो चौथी अवस्था का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा। वहां जाप भी नहीं है, अजपा भी नहीं है, अनहद भी नहीं है। ये तीनों के तीनों जाप खत्म कर दिए। फिर वो सिमरन एक तरीके का नहीं है, उसके भी 3 प्रकार के काम होते हैं। एक होता है किसी का अनिष्ट करने के लिए सिमरन, किसी को दुख देने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए। दूसरा सिमरन करते हो अपनी भलाई के लिए। और तीसरा ना किसी बुराई ना तुम्हारी भलाई, बल्कि वो निष्काम भाव से जो सिमरन करते हो वो सिमरन होता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कौन सा सिमरन करते हो, तो मेरी समझ में तो आप तो तीनों सवालों पर ही कांटा लगाओगे, क्योंकि जवानी नहीं करते तो वहां तक कहां पहुंचोगे। प्रेमियों, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। जो करनी करता नहीं है, बुद्धि की बकवास हाँकता है, उनके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता है। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। अगर सार वस्तु को हासिल करना चाहते हो तो नित्य प्रति का टेम बना के, जो जो तुम एकांत में बैठ के अपने मन की गहराइयों में, अपने अंतरी मंडलों में जब जाने का प्रयास करोगे तो सुमरण के महत्व का तब पता लगेगा। क्योंकि सुमरण एक प्रकार की टिकट है, प्रवेश पत्र है। जब अंदर में जाओगे, वो प्रवेश पत्र जब तक नहीं दिखाओगे, अंदर जाने का मतलब ही नहीं है। और अंदर में कितने द्वार है, उससे पहले तुम्हारी चेकिंग काल करेगा, यम करेगा, माया करेगी। मन ने अपने जो उसके कारिंदे हैं वो इंद्रियों के द्वारों पर बैठा दिए गए हैं। वो कहता है कि इनको निकलने ना दिया जाए, किसी को किसी में, किसी को किसी में वो फंसाते रहते हैं। लेकिन जिनको बिरह सतनाम की होती है, जिनको लगन है अपने घर जाने की, जो चाहते हैं कि मैं संसार में दोबारा नहीं आऊं, उन लोगों के लिए ये मार्ग है। लेकिन संसार की कामनाओं में जो बंधे हुए हैं ना, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो सीधी बात कही है कि उनको नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा, जिनको जगत की कामनाओं ने मार रखा है, जिन्होंने अपना तन मन और सब कुछ गुरु को ना सौंप के संसार को सौंपा है। जिसने संसार को सौंप दिया, पत्नी को, बच्चों को, समाज को सौंप रखा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों का गला घोंट दो, स्त्री को मार दो, समाज में जीवो ना, नहीं। समाज में जीवो तो उस चंद्रमा की तरह जीवो जो सितारों में अलग से दिखाई देता है। और वो चंद्रमा की चमक तुम्हें कब आएगी? वो संसार के किसी पदार्थ से नहीं आएगी, नेक काम करने से आएगी। अगर तुम नेक काम करोगे तो तुम परिवार में भी, समाज में भी और देश में भी ऊंचे उठोगे, क्योंकि करनी ऊंचा उठाती है। जिस इंसान की करनी अच्छी नहीं है वो क्या खाक उठेगा, वो तो गिरता चला जाएगा। और भक्ति तो ऐसी चीज है, तुम छिप के पाताल में भी करोगे ना, ये प्रगट आकाश में हो जाएगी जाके। एक छोटा सा फूल खिलता है, उसकी खुशबू रोके से नहीं रुकती है। किसी में थोड़ी सी खुशबू या बदबू जब निकलती है तो उसको दबाने की कोशिश करते हो, नहीं दबाई जाती। वो भी जब बाहर निकल जाती है तो परमात्मा की भक्ति की शक्ति तो ऐसी है कि पूरे संसार को रोशन कर देती है। हम अपने परिवार के 2 सदस्यों को अपने काबू में नहीं रखते, और हम जब हजारों के आंखों के पलक पावड़े जिनके लिए बिछाए बैठे रहते हैं, वो बन जाते हैं। वो किस लिए बन जाते हैं? क्या वो दौलत है उनके पास? क्या उनके पास बड़े महल मकान हैं? या उनके पास कोई और चीज है? नहीं, उनके पास नाम रूपी खजाना है, और उस खजाने से वो जो चाहे वो दे सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और वो आप सब भी कर सकते हो। आप सबके पास करने की सामर्थ्य है।
आप में वो बल है, लेकिन आप निर्गुणीय, निर्बलीय और कमजोर व्यक्तियों का संग करके, ऐसे आदमियों का संग करते हो जो खुद तो उस मार्ग पर चल नहीं पाते हो, तुम्हें भी गिरा देते हैं। तुम्हारे विचारों को भी वो ताकत देने की बजाय कमजोर बना देते हैं, और जो कमजोर विचार का इंसान होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। मेहनत हर काम के लिए करनी पड़ती है। अगर 2 रोटी भी तुम्हें खानी है, उधर पूर्ति के लिए भी तुम्हें कोई ना कोई श्रम करना पड़ता है। जो इंसान मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, मेहनत से जी चुराता है, तो उसके पल्ले कुछ संसारी पदार्थ नहीं हो सकते। ये संसार उसके पीछे भागता है जिसके पास कुछ होता है, लेकिन कौन किसके? जिसकी जैसी चाह होती है। परंतु ये मार्ग है, इसमें चाह, चिंता और संसार के वैभव को ठोकर मार दी जाती है। इस रस कारण बड़े नरपयोगी त्यागे भोग विलासा। इस रस के लिए तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राज को, ताज को, खजानों को ठोकर मार दी। क्या मायने रखते हैं ये? इसीलिए से जो भाई ने कही ने कि 60 सुखी से जो कहे कि 60 लोग सुखी हैं, वो क्यों है कि उनकी चाह गई, चिंता मिटी रे मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उत्साह के साथ। वो शहंशाहों के शहंशाह है जिनकी चाह गई, चिंता मिटी। चाह चिंता किस चीज की है? ये चाह बड़ी खराब करती है इंसान को। चाह किसी जाति के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन चाह की गुण बताया गया इसमें। कबीर साहब ने कहा, मैं कह भी नहीं रहा, मैं तो उन्हीं की बात कहता हूं कि चाह चमारी चूड़ीर, चाह नीचों की नीच, तू आप ही ब्रह्म था अगर चाह ना होती बीच। ये चाह अगर इंसान के बीच में नहीं होती, सारे काम इच्छा ना ने घर गाले हैं। इच्छाना का छापा अगर तुम डाल दोगे, इच्छाना को जीते जी फूंक दोगे, उसका गठड़ी जो सिर पे बांध रखी है उसको फेंक दोगे, उसको सब आराम, उसको जीते जी आनंद। आनंद आत्मा का है, आनंद आत्मा को मिलता है, मन को नहीं। मन तो और चीजों में ढूंढता है। आत्मिक आनंद जब आपको हासिल होगा ना, तब सोचना कि वास्तविक खुशी तब मिली है आपको। फिर तो संसार के सारे वैभव आपको फीके लगेंगे। किसी पदार्थ को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या गुण है, क्या काम आएगी वो चीज। इंसान की यही भूल है, यही भरम है। भूल मिटी जब मिटी 84, जब भूल मिट जाती है ना इंसान की, फिर 84 से भी छूट जाता है। ये भरम है, भरम ये रोग बड़ा दुखदाई, मन का भरम मिटाना होगा। इस मन के भरम को मिटा लोगे तो इस मन मूर्ख को समझ में आ जाएगी कि कौन सी घाटी है। गुरु वाली घाटी से निकलने का रास्ता एक ही रास्ता है। रास्ता बड़ा संकरा है, वो तंग है, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। लाइन बड़ी लंबी लगती है, अरब खरब में एक जाता है, लेकिन ये चिंता करके नहीं कि अरब खरब में कोई और होगा। और की तरफ इशारा क्यों करते हो? कहो वो हम हैं। जब ये इतना तुम में बल होगा, जिसमें आत्म बल होगा, वो आत्मसात कर लेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन वो आत्म समर्पण से होगा, समर्पण गुरु को होगा, जब इस घाटी से निकल पाओगे। तो प्रेमियों से घाटी से निकलने का तो रास्ता ये है, नहीं तो तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा। और बंदर वो जो नचाने वाला होगा, वो कामची मार मार के तुम्हारे से जो काम नहीं करना होता। बंदर को नाचना थोड़ा होता है, लेकिन वो कामची नचवाएगी तुम्हें, क्योंकि कर्म का भोग है। जैसा कर्म करोगे वैसे उस कर्म के लिए इस संसार में नाचने के लिए आए हैं। मैं भी मेरा कर्म के अनुसार नाच रहा हूं, ये नाच रहा हूं मैं, ये मेरा नाच दिखा रहा हूं, ये मेरा भोग है। अपना अपना नाच दिखाने के लिए हम सब आए हैं इस संसार में। इसलिए इस जगत मेले में बिछड़ना नहीं। इस जगत मेले में एक ऐसा प्रकाश भी है जो तुमको रास्ता दिखा रहा है। उस प्रकाश को पकड़ के अपने रास्ते की खोज करके मंजिल को हासिल करो। और वो रास्ता क्या है? नाम का द्वारा है, माध्यम सतगुरु है और सत्संग है। सतगुरु, सत्संग और नाम, तीन ही चीज जीव के काम की हैं। बाकी संसार के काम हैं। माँ बाप से शरीर बना है, इज्जत करो, कदर करो, सेवा करो। परिवार में रहते हो, प्यार का व्यवहार करो। तुम्हारे पास है, उनके कर्जदार हो, तुमसे होता है उनका कर्जा उतारो। किसी के कर्जदार ना बनो, किसी से लो ना, नहीं तो नया कर्जा तुम्हारे सिर लिखा जा रहा है। फिर कर्जदार बन के संसार में आओगे, तुम्हें अपना कर्जा उतारने के लिए
बड़ा बुरा दिन देखना होगा, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, जो पुराना कर्जा है उसको चुकता कर दो, अभी कर दो। चाहे बाप बेटी का है, चाहे धी जमाई का है, चाहे बहनोई का है, चाहे किसी और रिश्तेदार नातेदार का है, चाहे बेटा बेटी का है। ये क्या है, हम संसार में किसी का लेने देने का ही तो व्यवहार है, लेकिन वो किस ढंग से कि एक अच्छे प्यार से शांति से सेवा करो। सेवा करते करते ही तुम उस प्रेम मार्ग पर जा सकते हो। नाम वही आदमी जपेगा जो सेवा करेगा, जो प्रेम करेगा, घरों में शांति रखेगा, अपनी हक हलाल की कमाई खाएगा, बुरी नीयत से किसी को ना देखेगा और ना किसी के आगे पीछे से चोरी छल कपट और बेईमानी का अन्न धन हासिल करेगा। अगर तुम ऐसा हासिल करते हो, लेते हो, कपट की चीज तुम्हें कपटी से भी कपटी बना देगी, और जब कपटी बन जाओगे तो फिर तुम्हें किसी को लूला लंगड़ा काना खोड़ा बन के संसार में आना पड़ेगा। दुखी होगे, पछताओगे, सारी जिंदगी चिल्लाते रहोगे, कोई तुम्हें उंगली पकड़ने वाला नहीं होगा। अगर होगा तो 10 बुरी कहेगा, तब तुम्हारा काम करेगा। ऐसे जीवों को देखा होगा, पड़े पड़े बेचारे दूसरे के अधीन हैं। उन्होंने क्या किया था, वो पिछले जन्मों में खोटे कर्म करके आए थे। उन्होंने भी किसी का आगा पीछा चोरी छल कपट बेईमानी से धोखे से किसी का लेके खाया था, किसी का उन्होंने पाप किया था। वो पाप के भागी बन के अब उस पाप को बदले में भोग रहे हैं अपना। प्रेमियों, इंसान में बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और वो दूसरों को देख के अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। सतगुरु बाण चुन चुन के मारता है जीवों को, ताकि उन पर वो बाण लगे तो वो अपने मार्ग को, अपने जीवन को और अपने कर्म को सुधार लें, बना लें और उसको अपने मंजिल पर पहुंचा दें। सतगुरु ये कहता है, ये गुरु महाराज की कृपा होती है कि जिस जीव पर कृपा, गुरु सब पर कृपा करता है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में बारिश होती है, किसी का नहीं देखता, ये खेत गरीब का है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये अमीर का है, ये राजा, बराबर बरसेगा। सूर्य प्रकाश सबको बराबर देता है। वैद्य किसी को ये नहीं देखता कि इसको दवाई देनी या नहीं देनी। संत इसी प्रकार से ज्ञान सबको देता है, अध्यापक सबको ज्ञान देता है, लेकिन सब अपने अपने कर्म से। कर्म क्या है, जो वो करता है वो कर्म क्या है, हम अपनी करनी करते हैं। वो करनी जब करते नहीं हैं तो कोई चपड़ासी लगता है, कोई डीसी बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनता है। करनी उन्होंने की थी, वैसा वैसा उनको ओहदा मिलता गया। प्रेमियों, नाम की तो ऐसी चीज है कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। नाम जैसी दौलत संसार में इसके तुल्य कोई नहीं है। नाम जपते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो। खाना पीना भूल जाओ, लेकिन नाम को ना भूलो। इसको तो हर पल, जिसको कोई दिखाना नहीं, कुछ उठाना नहीं, कोई वजन नहीं इसमें, अरे मन में ही तो याद करना है। मैंने इसीलिए कहा, मन में जब याद करोगे मन मानसिकता बदल जाएगी। मानसिकता संसारी नहीं, तुम्हारी आध्यात्मिक हो जाएगी, तुम परमार्थी हो जाओगे। लेकिन वो कहां से शुरू होगा? पहले दया भाव प्रेम सेवा होगी, पहले परोपकारी बनोगे तो ही परमार्थी बन सकते हो। जो परोपकारी नहीं है परमार्थी नहीं हो सकता। प्रेमियों, घंटा हो गया। सत्संग आदमी अगर लेना चाहता है, एक ही बात में हो जाए। एक ही बात अगर वो अपने जीवन में पक्की कर ले, वही उसका मंत्र बन जाएगा और वही उसके जीवन को बदल देगा और वही उसको राह दिखा देगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर हम नहीं चेतते हैं, अगर इसमें मैंने मेरी बात मेरे स्वार्थ की कही हो तो मत मानना, और तुम्हारे हित की हो तो जरूर मानना। अगर लगता हो मेरे हित की थी, वो छोड़ जाना मेरे लिए, मैं आप संभालूंगा उसको। लेकिन अगर इसमें से आपको कोई भी बात अच्छी लगी है तो उसको अपने पल्ले बांध के अपने जीवन में हमेशा उसको याद रखना। अरे पुराने जमाने की तो बात अगर देखो, किसी ने किसी को श्लोक लिख के दे दिया, किसी ने कागज पर किसी को छोटी सी बात लिख के दे दी, तो उसका जीवन ही बदल गया। महाराज जी बताया करते, मैं बताऊं, उनके आगे और सामने की बात थी।
बोले कि गांव में कोई आदमी रहता था हिसार के पास, उसके लड़के थे 3-4। तो गांव शहर में कोई नया जज आया तो जिसका अच्छा परिवार होता है उसकी संतान भी पितृभक्त होती है, माँ बाप की हुक्म मानने वाली। पितृभक्त समझते हो, जो माँ बाप का हुक्म माने वो मातृ और पितृभक्त होती है। जैसे सरवन था, उनका बाप बुजुर्ग था, काम धाम सब छोड़ दिया था, घर में बस आराम से रहता था। किसी ने बताया कि कोई जज बहुत अच्छा आया है हिसार में। उस जमाने में अपना जिला हिसार होता था, यह इस एरिया का। तो बोले भाई अगर ऐसा नेक इंसान है तो बड़े आदमियों में खूबी थी। आज तो अगर किसी को पता लगता है कि वो अच्छा आदमी है, वो भला आदमी है, तो उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि मुझे क्यों नहीं कहते, उसको क्यों कहते हैं। अरे वो गुण पैदा करो, आपको कह देंगे। तो कहने लगा अपने बच्चों से कि बेटा कि जज बहुत अच्छा आया हिसार में। बोला फिर पिताजी? बोला नेक आदमी से तो मिल लेना चाहिए, मेरा जी करता है मैं मिल के आऊं। बोला ठीक है चले जाओ कल। पैसे उसको दे दिए, वहां वो गए, जाके ने जज साहब से बोले कि चपड़ासी था, नौकर था, उनसे भाई वो बोले जी कोई आदमी आया मिलने। तो बोले कि हाँ बोलो बाबा, बड़ी उम्र थी। पहले इंसान इंसान की कदर करता था, अब इंसान की कदर कौन, अब तो संतान बाप की कदर नहीं करती। रोजाना अखबारों में देखते हैं बेटे ने बाप को गोली मारी, बाप ने बेटे को मार दिया, बाप ने बेटी को मार दिया, बेटी ने बाप पर मुकदमा कर दिया, बहू ने सास ससुर पर मुकदमा कर दिया, भाई ने भाई को मार दिया। कहां से पनपी है बीमारी? ये बीमारी उस लालच की है सब की सब। कहां गया वो प्यार दया? क्या सत्संगों में लेंगे हम? भाई भाई का गला काटता है, बेटा बाप को मारता है, बाप बेटी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ससुर भी अपनी पुत्र वधू को पुत्र वधू ना मान के